अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल्लाह बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद जवाद असलम। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में सैफ़ी दुआ खाना की तरफ से हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की जो मेरी टिप्स है, आज का जो नुस्खा है वो बहुत ही आसान और मुजर्रब है। और आज कल सर्दी का मौसम है, उस लिहाज से ये मैं नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत ही कमाल का नुस्खा है उन लोगों के लिए जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, हाथ फट जाते हैं और उनसे खून रसने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा ज़ख्म बन जाते हैं। उनके लिए ये कमाल का नुस्खा है। नाज़रीन, नुस्खे को शेयर करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर लाइक और शेयर करें ताकि ये दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए नई से नई वीडियोज़ रोज़ाना मिलती रहें। तो नाज़रीन, एड़ियाँ फटने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इतनी ज़्यादा फट जाती हैं बाज़ औक़ात कि उसमें से खून निकलने लगता है। ठंडा पानी लगाने से और भी तकलीफ़ होती है। अगर उसको गर्म पानी लगाएं तो तब भी तकलीफ़ होती है। मरीज़ बहुत परेशान होता है। मुख्तलिफ़ दवाएं इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसको फ़ायदा नहीं मिलता और असल वजह उसके जिस्म की खुश्की होती है। अगर वो अपनी खुश्की को दूर करे, ख़त्म करे तो ये मर्ज़ बिल्कुल कभी उसको ज़िंदगी में लाहक ना हो। तो नाज़रीन, कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए, खुश्की को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है बादाम रोगन। रात को 1 चम्मच बादाम रोगन का आप दूध में डाल के इस्तेमाल करें। आपके जिस्म की खुश्की जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो नाज़रीन, मैं जिस नुस्खे को आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है एड़ियों का फटना, एड़ियों से खून का रसना। ये बहुत ही मूज़ी मर्ज़ है, तो जिसको होती है वही जानता है कि कितनी तकलीफ़ उस वक्त होती है जब ये एड़ियाँ फट जाती हैं। तो नाज़रीन, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत आसान चीज़ है। आपने तुख़म बकैन लेने हैं, जिनको पंजाबी में डकानो भी बोलते हैं। तुख़म बकैन लें, वो आपने 5 तोला लेने हैं और उनका पाउडर बना लेना है, सफ़ूफ बना के रख लें। ये 1 दिन की खुराक बता रहा हूँ। आप पाइया आधा किलो लेके रख लें और उसका सफ़ूफ बना के रख लें। और 5 तोला आपने उसमें से लेके 5 सेर पानी में उसको पकाना है। इतना पकाएं कि उसका मवाद जो है जिस पानी में हल हो जाए। तो जब वो पानी नीम गर्म हो जाए, यानी हाथ उसमें लगाएं, आपका हाथ ना जले, तो इस काबिल हो जाए तो आपने अपने पाँव उसमें रख देने हैं। अगर आपके हाथ फटे हैं तो आप अपने हाथ भी उसमें रख दें और जितनी देर तक वो पानी ठंडा ना हो तो पाँव अपने बाहर ना निकालें। तो जब पानी ठंडा हो जाए तो अपने पाँव निकाल लें, उनको धोएं, साफ़ करें। ये अमल आपने रात को सोते वक्त करना है। तो उसके बाद आप बिस्तर में सो जाएं। कम से कम आपने ये 15 दिन अमल करना है। बहुत ही आसान है, कोई ख़र्चा नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप घर पे बना सकते हैं। तो ये 15 दिन आप अमल करें। 15 दिन के इस अमल से आपकी एड़ियाँ जो फट चुकी हैं वो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह आपकी जो ये मर्ज़ है, एड़ियों के फटने की वजह से आपको तकलीफ़ होती है, बंद जूता भी पहनना मुश्किल हो जाता है, तो ये इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आपके लिए आज की टिप्स कि तुख़म बकायन इस्तेमाल करें और अपनी एड़ियों को इस बीमारी से महफूज रखें। तो नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर लाइक और शेयर करें। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना नई से नई वीडियोज़ आती रहें। तो नाज़रीन, लाइक और शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा कि जिस जिस दोस्त तक ये नुस्खा जाएगा वो परेशान होगा, तकलीफ़ में होगा। जब उसके पास ये नुस्खा पहुँचेगा तो वो दिली तौर पर हमें दवाएँ देगा, आपको भी दवाएँ देगा। ये सदका जारिया है। अगर आपने मेरा नंबर नोट कर लें, 0306 713 7323। आपका बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।